हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने आप लोगों के साथ सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन एंड सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया था। इसमें हमने आप लोगों के साथ इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे और इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बताया था। कुछ क्वेश्चंस जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए थे वो भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। आज हमारा जो टॉपिक है वो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स। आइगन वैल्यूज़ के बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आइगन वेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। लेट ए इज इक्वल टू n क्रॉस n बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। जो है ए हमारी n क्रॉस n की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसमें रोज एंड कॉलम में हमारे एलिमेंट क्या है, सेम है। रो में हमारे n एलिमेंट हैं, कॉलम में भी हमारे n एलिमेंट हैं, ठीक है। तो जितने क्रॉस की हमारी मैट्रिक्स होती है, जो ऑर्डर होता है, उतने ही हमारे आइगन वैल्यूज़ उस मैट्रिक्स के मिलते हैं, ठीक है। आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए कुछ स्टेप्स हमारे फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे यहाँ पे ये n क्रॉस n की हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स थी, तो हमारे यहाँ पे आइगन वैल्यूज़ हमारे n मिलेंगे। अब इसका एक के बाद एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं। अगर ये n क्रॉस n की हमारी कोई a मैट्रिक्स दी गई है तो हम n क्रॉस n की ही एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं। फिर हम a माइनस लेमडा आई एन निकालते हैं। अगर हम इसमें से आई एन में लेमडा का मल्टीप्लाई कर दें तो सारे हमारे जो है डायगोनल को छोड़कर सारे एलिमेंट हमारे क्या हैं, जीरो हैं। तो जो लेमडा का मल्टीप्लाई होगा, अगर जीरो से होगा तो वो तो जीरो ही हो जाएगा, और डायगोनल में हमारे 1 है, तो लैम्डा का मल्टीप्लाई जब हम डायगोनल में करेंगे तो लैम्डा 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 हमारा डायगोनल में आ जाएगा। फिर हम ए से क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स जो लैम्डा लैम्डा हमारे डायगोनल में आई है, इस मैट्रिक्स को हम ए से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारी ए से पहले बस हमारे जो चेंजमेंट आएगा मैट्रिक्स में वो केवल डायगोनल एलिमेंट में चेंजमेंट आएगा। मतलब हम जो हमारी गिवन मैट्रिक्स ए थी उसके डायगोनल एलिमेंट्स में क्या हो गया, माइनस लैम्डा हो जाएगा, बाकी सारे एलिमेंट्स एज इट इज़ रहेंगे। तो इस तरीके की जो हमारी मैट्रिक्स मिलती है उसे हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। फिर इस कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स का हम क्या निकालते हैं, डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हैं। और फिर डिटरमिनेंट वैल्यू में क्या होता है, लैम्डा की पावर में हमारा एक पॉलिनोमियल बनता है। क्योंकि हमारे n क्रॉस n का हमारा मैट्रिक्स था, इसलिए लैम्डा की जो डिग्री होगी वो क्या होगी, n होगी। मतलब जो एक हमें a माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट निकालने के बाद हमको एक कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मिला लैम्डा में जिसकी डिग्री n है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, उस डिटरमिनेंट को यानी कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो हमारा लैम्डा में मिला है डिग्री n का, उसको इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। और 0 करने के बाद हमें जो लैम्डा की वैल्यूज़ फाइंड होती हैं उन्हीं को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक रूट या आइगन वैल्यू या लेटेंट रूट। इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। ये हमारा स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस है, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, जो गिवन मैट्रिक्स है हमारी ए, जितने ऑर्डर की है उतने ही ऑर्डर का हम क्या करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं। फिर उसमें लैम्डा का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। फिर हम ए में से क्या करेंगे, लैम्डा आई एन को माइनस कर देंगे, और फिर जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स आती है उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारी 0 कर देंगे। और फिर हमारी जो लैम्डाज की वैल्यू फाइंड होंगी वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक रूट, आइगन वैल्यू एंड लेटेंट रूट, कुछ भी बोलें, तीनों नाम है, ये हमारे फाइंड हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पे, जो है गिवन मैट्रिक्स ए हमारी 2 क्रॉस 2 की है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, इसमें हमने कुछ नहीं किया है, एक हमने सेकंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिया है, ठीक है। हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा नहीं है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। I2 हम क्या लिखेंगे, I2 जो है हमारा हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हम लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके डायगोनल में ही केवल लैम्डा से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। फिर उसमें क्या करेंगे, हम ए से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे लैम्डा I2 को, ठीक है। तो जब हम ए से लैम्डा I2 को माइनस करेंगे तो हमने बताया डायरेक्ट अब करने की कोशिश कीजिए। जब हम इसको डायरेक्ट निकालने की कोशिश करेंगे, हम I2 लिखें फिर लैम्डा का मल्टीप्लाई करें, ये बिल्कुल नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, हम सीधे सीधे जो हमारी गिवन मैट्रिक्स होगी उसमें डायगोनल में लैम्डा माइनस कर देंगे बस। तो हमारा जो आएगा वो डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा I2 आ जाएगा। उसको डिटरमिनेंट में आप अरेंज कर सकते हैं। देखिए हमने क्या किया, इस वाली मैट्रिक्स में इसको हमने डिटरमिनेंट में अरेंज करके केवल लैम्डा को ही तो डायगोनल में माइनस किया है। फिर क्या करेंगे, हम डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई। इस तरीके से जो हमारी ये आई है लैम्डा में कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आ गई है जिसकी डिग्री 2 है।
अब हम इसको क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर करेंगे। एक्चुअल में हुआ तो ये भी 0 है ना, तो ये 0 बराबर, तो यानी कि इसकी वैल्यू ये है, तो ये बराबर 0। और हम इसमें जो है श्रीधराचार्य विधि से हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी जो 2 वैल्यूज़ आएंगी, क्योंकि 2 क्रॉस 2 की इसलिए आइगन वैल्यू भी 2 आएंगी, लैम्डा 1 लैम्डा 2, ये हमारी जो होंगे कैरेक्टरिस्टिक रूट या लेटेंट रूट ही या आइगन वैल्यू। ये तीनों ही एक नाम है, चाहे कैरेक्टरिस्टिक रूट पूछे, चाहे लेटेंट रूट्स पूछे, चाहे आइगन वैल्यू, तो ये हमारी वैल्यूज़ हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ ए की आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है। ए हमारा जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 का, और हमें क्या करना है, इसकी आइगन वैल्यूज को फाइंड करना है, ठीक है। तो हम एक मिनट के लिए डायरेक्ट हम ए माइनस लैम्डा आई लिखेंगे। हमने आपको बताया डायरेक्ट ए माइनस लैम्डा आई कैसे लिखते हैं, हमारी जो गिवन मैट्रिक्स है उसके डायगोनल में सीधे हम लैम्डा को माइनस कर देंगे, तो ये हमारी ए माइनस लैम्डा आई हो जाएगा। फिर इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू की 0 के बराबर कर देंगे, और हम इसको रो के सापेक्ष खोल लेंगे तो हमारा 0 आएगा। यहाँ पे देखिए तीनों ब्रैकेट 0 है, या तो ये 0 या ये, इन तीनों को एक एक बार 0 करके वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे, तो हमारी जो है लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी। यही हमारी आइगन वैल्यूज़ हो जाएंगी ए की, ठीक है। तो सिंपल है, इजी है, कोई इसमें कठिन नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एक हमारा ए मैट्रिक्स दिया गया है 2 क्रॉस 2 का, ठीक है, 1 0 2 1, ठीक है। हम इसमें ए माइनस लैम्डा आई 2 क्रॉस 2 का है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमारी 2 क्रॉस 2 की ही होगी, तो आई 2 लैम्डा माइनस आई डायरेक्ट करिए, इसके डायगोनल में माइनस कर दीजिए लैम्डा बस, तो हमारी ये क्या बन जाएगी, हमारी ये डिटरमिनेंट में कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है। फिर इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। सॉल्व कर लीजिए, लैम्डा की वैल्यू दोनों सेम आ जाएंगी 1 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईजी है, कोई टफ नहीं है। एक हमारी मैट्रिक्स दी गई है 4 क्रॉस 4 की, तो हमें इसमें आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स ली जाएगी वो हमारी I4 ली जाएगी, और हम डायरेक्ट हम ए में से लैम्डा I4 निकालेंगे, माइनस करेंगे, तो हम इसके डायगोनल में ही सिर्फ लैम्डा माइनस करेंगे, बाकी एज इट इज़ सारे एलिमेंट को हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। फिर हम इस मैट्रिक्स को जब जो है एक्सपेंशन करेंगे, तो देखिए इस रो के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो हमारी ये आएगा, ठीक है। और इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो लैम्डा की 4 वैल्यूज़ आ जाएंगी, जो कि हमारी क्या कहलाएंगी, ए की आइगन वैल्यूज़ कहलाएंगी, ठीक है। तो ये तो इस तरीके से बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन हो जाते हैं, इसमें बहुत लॉन्ग मेथड नहीं है। अगर डायरेक्टली आपको कोई मैट्रिक्स दी गई है और उसकी आइगन वैल्यूज़ पूछेगा तो आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ जो है ट्रिक्स होती हैं, क्वेश्चन को घुमा के दे देते हैं, या मतलब कुछ एलिमेंट्स को गायब कर देते हैं, फिर आइगन वैल्यूज़ पूछते हैं, तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको लेके हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम आइगन वैल्यूज़ की कुछ प्रॉपर्टीज़ पर आते हैं। ये आपको बिल्कुल माइंड में लर्न कर लेना है, एकदम इसको भूलना नहीं है, जो प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए, अगर डायगोनल मैट्रिक्स है कोई, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि इसके केवल डायगोनल में एलिमेंट हैं। डायगोनल में एलिमेंट का मतलब है वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारी जो उसकी आइगन वैल्यूज होती है वो डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं वही हो जाती हैं। आइगन वैल्यू ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स आर ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। ये देखिए हमारी डायगोनल मैट्रिक्स है, बाकी एलिमेंट 0 होंगे, डायगोनल में ही केवल सिर्फ इसमें एलिमेंट होते हैं। तो इसकी जो हमारी आइगन वैल्यू हमें मिलेगी वो हमारी डायगोनल के ही एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली स्केलर मैट्रिक्स में भी यही होता है। अगर हमारी कोई स्केलर मैट्रिक्स दी गई, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल तो होती है, साथ में इसके डायगोनल के एलिमेंट सेम होते हैं। तो अगर हमारी कोई स्केलर मैट्रिक्स है और उसके डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम हैं, तो हमारी वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है। और इसकी आइगन वैल्यू की बात करें तो हमारी जो होगी वो 2 2, तीनों ही हमारे जो है डायगोनल के एलिमेंट्स हमारे आइगन वैल्यू हो जाते हैं इसमें, ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स में। अब आती है हमें ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर में वो लोअर ट्रायंगुलर भी हो सकती है, अपर ट्रायंगुलर। अगर लोअर ट्रायंगुलर हो या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, उसकी अगर आइगन वैल्यू की बात करें तो डायरेक्टली आप फाइंड कर सकते हैं। उसमें भी क्या होते हैं, जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वही हमारी उस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू हो जाती है। तो डायगोनल एलिमेंट्स हमारे आइगन वैल्यू किस किस मैट्रिक्स में बनते हैं, हमारे डायगोनल मैट्रिक्स में बनते हैं, स्केलर मैट्रिक्स बनते हैं और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में बनते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। एक हमारी मैट्रिक्स गिवन है n क्रॉस n की है, ठीक है। तो ये एक रूल होता है कि अगर हम इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ की बात करें तो आइगन वैल्यूज़ में एक रिलेशनशिप होती है। वो ये होती है कि अगर उन आइगन वैल्यूज़ को हम ऐड कर दें, अगर ये n क्रॉस n की है मैट्रिक्स, तो इसमें आइगन वैल्यूज़ हमारी n होंगी। तो अगर हम
लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा n तक, इसमें n आइगन वैल्यूज़ हैं और हमने आइगन वैल्यूज़ को लैम्डा से जो है कंसीडर किया है। तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा n तक अगर हम इसको ऐड करें तो वो उस मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स की एडिशन के बराबर होती है, जिसे हम ट्रेस बोलते हैं। तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ हमारा मैट्रिक्स के ट्रेस के बराबर होता है। मतलब उस मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स को अगर हम जोड़ देंगे तो उस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ का सम हमें आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। सेकंड इसमें ये होती है, अगर हम उस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज़ का मल्टीप्लाई कर दें, अगर हमारी n आइगन वैल्यूज़ हैं और उनका आपस में हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट वैल्यू के बराबर वो आता है। ठीक है, तो यानी कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ हमारा होता है ट्रेस ऑफ ए, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़ हमारा होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर। आगे देखते हैं, अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है तो एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू हमारी उसकी क्या होगी, ज़ीरो होगी। अगर सिंगुलर है अगर कोई मैट्रिक्स, तो उसकी जो है एक आइगन वैल्यू तो ज़ीरो होगी ही होगी। ठीक है, इसी से अगर ये चीज़ बोल दी जाए, अगर किसी मैट्रिक्स की एक आइगन वैल्यू ज़ीरो है तो ए को हमें सिंगुलर होना पड़ेगा। ठीक है, दोनों ही एक दूसरे को रिलेट करती हैं। 6 नंबर प्रॉपर्टी देखिए, अगर हमारी लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा n तक हमारी किसी मैट्रिक्स है जो जिसका ऑर्डर n है, उसकी ये आइगन वैल्यूज़ हैं और हम कह दें कि ये हमारी है a की आइगन वैल्यूज़, तो a की पावर m की आइगन वैल्यूज़ क्या होंगी, तो जितनी पावर हम a में लगाएंगे आइगन वैल्यूज़ में भी उतनी पावर लग जाएंगी। तो a की पावर m के पास हमारी लैम्डा 1 की पावर m, लैम्डा 2 की पावर m, ऐसी लैम्डा अगर n तक है तो लैम्डा n की पावर n, ये आइगन वैल्यूज़ हमारी a टू पावर m की हमें आ जाएंगी। ठीक है, 7 नंबर जो है प्रॉपर्टीज़, अगर ए के पास हमारी आइगन वैल्यूज़ हैं लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा n तक, तो ए इन्वर्स के पास हमारी इसकी जो है अपोजिट कर देंगे, 1 अपॉन लैम्डा 1 प्लस 1 अपॉन लैम्डा 2, ऐसे 1 अपॉन लैम्डा n। इनका हमें क्या करना पड़ेगा, क्रम चेंज कर देना पड़ेगा। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो है ज़ीरो मैट्रिक्स की हमारी सारी आइगन वैल्यूज ज़ीरो ही होती हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा हमें डिस्कशन करना नहीं है, तो आपको दिख ही रहा है अगर जीरो मैट्रिक्स है तो उसकी आइगन वैल्यू ज़ीरो ही आएगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की हमारी सारी आइगन वैल्यू 1 होती हैं। ठीक है भाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी डायगोनल मैट्रिक्स हो जाती है और डायगोनल में हमारे 1 1 1 ऐसे आएंगे, तो वही हमारी क्या हो जाएगी, आइगन वैल्यूज हो जाएगी। 10 नंबर क्वेश्चन 10 नंबर प्रॉपर्टी देखिए, इफ़ ए हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है और लैम्डा इसकी क्या है, हमारी लैम्डा हमारी इसकी आइगन वैल्यू है। ठीक है, तो अगर हम ए का जो है ट्रांसपोज कर दें, अगर ए का ट्रांसपोज कर दें तो ट्रांसपोज की भी आइगन वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, लैम्डा आ जाएगी। ठीक है, मतलब अगर किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ की बात करें तो उसकी वही आइगन वैल्यूज़ होंगी जो उसकी ट्रांसपोज की आइगन वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, एंड लास्ट हमारी प्रॉपर्टी है कि इफ़ ए हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है और लैम्डा जो है आइगन वैल्यू ए की है और उस मैट्रिक्स में हम किसी स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर दें और तब हम इस जो मैट्रिक्स बनी उसकी आइगन वैल्यू पूछें, तो हमारे उसके क्या बोलते हैं आइगन वैल्यूज़ में भी उस स्केलर का मल्टीप्लाई हो जाता है और वो हमारी क्या बन जाती है, ए की आइगन वैल्यू बन जाती है। मतलब अगर किसी मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू लैम्डा है तो हमें अगर उस मैट्रिक्स में स्केलर का मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स बन रही है उसकी आइगन वैल्यू पूछें, तो हमारी आइगन वैल्यू जो ए की आ रही थी उसमें भी ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा, वही हमारी आइगन वैल्यू नई वाली मैट्रिक्स की मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जिनको आप नोट भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं, आइगन वैल्यूज़ ऑफ सम स्टैंडर्ड मैट्रिक्स। कुछ स्टैंडर्ड मैट्रिक्स हैं जिनकी आइगन वैल्यूज़ के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जबकि हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आपका लेक्चर वाइज सारा डिस्कशन कर रखा है। ठीक है, उसमें भी हमने आइगन वैल्यूज़ के बारे में जिक्र किया था कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो उसकी आइगन वैल्यूज़ क्या होती हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में आइगन वैल्यूज़ की कंडीशन क्या बनती है, मैंने वहाँ रफली बताया था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इकट्ठा मैंने लिख लिया है, उसको आप लर्न कर लीजिएगा। जो हमारी हर्मिशियन मैट्रिक्स होती हैं उनकी आइगन वैल्यूज़ की बात करें तो हमेशा वो रियल नंबर्स आती हैं। अगर हमारी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कोई, उनकी आइगन वैल्यूज़ की बात करें तो वो रियल नंबर्स होती हैं। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज़ की बात करें तो या तो वो ज़ीरो होती हैं या प्योरली इमेजनरी होती हैं, या ज़ीरो होंगी या प्योरली इमेजनरी होंगी। और यूनिटरी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ की बात करें तो वो यूनिट मॉडुलस होती हैं। मतलब 1 जो है 1 तो आएगा ही और उसका मॉडुलस निकालेंगे तो वो पॉजिटिव देगा। ठीक है, तो यूनिट मॉडुलस में आती हैं। ऑर्थोगोनल में भी सेम यही है, जो यूनिटरी में ही है इसकी भी आइगन वैल्यू यूनिट मॉडुलस होती हैं। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की जो हमारी आइगन वैल्यूज़ होती हैं वो या तो ज़ीरो होती हैं या यूनिटी होती हैं। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट्स हैं, ये अलग से हैं कुछ स्टैंडर्ड मैट्रिक्स के लिए, ये आप जो है रिमेंबर बिल्कुल रखिएगा। ठीक है, आगे हम 2 क्वेश्चन देखते हैं।
और बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसमें कह रहा है कि इस जो मैट्रिक्स है इसकी सम बताइए आइगन वैल्यूज़ का। तो पता है अगर हम इसके डायगोनल एलिमेंट्स को जोड़ देंगे तो हमारा आइगन वैल्यूज़ का सम आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए होता है। तो हम आइगन वैल्यूज़ को हम ऐड कर देंगे, तो जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स के को हम ऐड करेंगे तो वो आइगन वैल्यूज़ का सम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए और बी हमारी इसकी आइगन वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो हमें कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालिए। तो हम पहले ए प्लस बी निकालेंगे, जो कि हमारी 1 + 5 हो जाएगा, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स का सम ही हमारा होता है आइगन वैल्यूज़ का सम। और मल्टीप्लिकेशन हो जाए, इसकी डिटरमिनेंट हो जाएगी जो कि -1 आ जाएगी। फिर हम a + b का फॉर्मूला लगा के वैल्यूज पुट करके a² + b² की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, आपके लिए और क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तब तक आप इसको रिवाइज करिएगा, इसको दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए सारे पॉइंट्स को, बहुत इजी टॉपिक है। नेक्स्ट टर्न पे हम कुछ क्वेश्चंस के साथ आपको मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।